कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसके चलते कई तरह के रोग हो जाते हैं, नसें कमजोर हो जाती हैं और ब्लॉकेज आने से दोस्तों अक्सर हाथ पैर सोने लगते हैं, सुन्नपन की समस्या होने लगती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द है, घुटनों में दर्द है, कार्टिलेज अगर डैमेज हो रही हैं या शरीर में कैल्शियम की कमी है, जोड़ों से हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, उठते बैठते वक्त जोड़ों से घुटनों से दर्द होता है, या फिर आपके शरीर के अंदर दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो गई है, घर के किसी भी सदस्य को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो या फिर डायबिटीज हो चुका है, शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ता जा रहा है, आपके शरीर में खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है, इसके कारण हार्ट में धीरे धीरे ब्लॉकेज आ रही है, तो बताए गए पावरफुल रेमेडी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही आसान सा होम रेमेडी बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप इन सभी बीमारियों में फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोई इलाज करवा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं इन बीमारियों के लिए, तो साथ साथ में इस रेमेडी को भी फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, इस उपाय को तैयार करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होगी वो है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के अंदर दोस्तों बहुत ही अधिक पौष्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट ब्लॉकेज की दिक्कत है, डायबिटीज़ की बीमारी है या फिर मोटापा बढ़ गया है, तब ऐसे में आपको अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। या अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं यानी कि वेजिटेरियन हैं, तब भी आपको अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। वैसे तो इसको कोई भी खा सकता है, लेकिन जब वेजिटेरियन इसे खाएंगे तो जो ताकत मांस मछली खाने से शरीर में आती है, वो ताकत अलसी खाने से आएगी। जी हाँ, अलसी में बहुत खास तत्व पाए जाते हैं जिसे ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। इसमें कई प्रकार के लिग्नेंस पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा ये फाइबर का रिच सोर्स होता है जो कब्ज को दूर करने में, मोटापा को कम करने में, पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करने में कमाल का काम करती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अलसी को तवे पर डालकर हल्का सा भून लेना है, इसे ड्राई रोस्ट कर देना है। अलसी के अंदर अल्फा-लिनोलेनिक एसिड होता है जो शरीर के अंदर नसों में ब्लॉकेज को नहीं आने देता और उसे खोलने का भी काम करता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रूखापन होता है, फेस पर ग्लो बिल्कुल नहीं होता, तो उसका कारण है दोस्तों खून का साफ ना होना। तो अलसी के बीज खून को भी साफ करने का काम करेंगे। अलसी के बीजों को यूं ही दोस्तों सुपर फूड की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अलसी के बीज पोषक तत्वों का खजाना होते हैं, आपके ओवरऑल पूरे हेल्थ के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका सेवन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। वात पित्त कफ में कैसे खाना है, कौन से रोग में कैसे लेना है, ये जानकारी होना अति ही आवश्यक है, तभी आपको इसके फायदे मिलेंगे। अलसी की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो उसे खाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो हम इसका सेवन कैसे करने वाले हैं मैं आगे बताऊंगा। अलसी देखिए भून लिया है काफ़ी अच्छे से। जब ये बीज ठंडे हो जाएं तो इसे ग्राइंडर जार में डालना है, इसका पाउडर तैयार कर लेना है और फिर इस पाउडर को किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अलसी के पाउडर को कभी भी खुले में नहीं रखना है, हवा में नहीं रखना है, इसे डब्बे में ही भरकर बंद करके रखना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेवन कैसे करना है। आपको 1 कटोरी दही ले लेनी है और इसमें आपको अलसी पाउडर के 2 चम्मच डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अगर आप अपने शरीर को और अधिक ताकतवर बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको 1 चम्मच शहद ऐड कर देना है। या देख सकते हैं इस तरह से, इससे इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा और साथ ही शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन जो डायबिटीज पेशेंट हैं उन्हें शहद का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, इस घरेलू उपाय का सेवन आप सुबह नाश्ता करने के बाद कर सकते हो या फिर दोपहर के खाना खाने के बाद कर सकते हो, है ना। खाना खाने के बाद दही में अलसी डालकर खा लेंगे इस तरह से दोस्तों, तो आपको डाइजेशन में भी ये फायदा करेगी, खाने को पचाने का भी ये काम करेगी। चलिए जानते हैं अलसी को अगर आप दही के साथ सेवन करते हैं तो इससे आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो आपको यह नुस्खा जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करके एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। या अगर आपको हार्ट से रिलेटेड समस्या है, हार्ट ब्लॉकेज या फिर हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है, तब भी आपको इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से आराम पाने के लिए लगातार 1 महीने तक इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से आपको कभी भी हार्ट अटैक का खतरा नहीं होगा, लेकिन सुबह के समय ही कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको पेट की बीमारियां हैं, कब्ज है, गैस है, एसिडिटी की समस्या है, सीने में जलन रहती है, तो इन सभी समस्याओं में भी यह एक इफेक्टिव नुस्खा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कब्ज, गैस, एसिडिटी हमारे शरीर में 80 प्रकार की बीमारियों का कारण बनती है। ऐसे में यह नुस्खा आपका शरीर की यह सभी बीमारियों का सफाया कर देगा।
आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, गैस एसिडिटी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आप दोस्तों रोजाना इस तरह से अलसी का सेवन करते हैं तो आपका खून कभी भी गंदा नहीं होगा। फेस पर होने वाले पिंपल्स, दाग धब्बे या फिर झाइयाँ हो गई हो तो ये भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका खून गाढ़ा हो रहा हो तो भी अलसी का सेवन रोजाना करने से खून साफ हो जाएगा और खून पतला भी हो जाएगा। इससे ना तो फेस पर पिंपल्स आएंगे और ना ही हार्ट का कोई प्रॉब्लम होगा। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ रही है, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, तब भी आपको रोजाना अलसी का सेवन इस तरह दही के साथ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपको पता ही होगा कि यह बहुत ही घातक बीमारी है। शरीर को खोखला कर देती है, मांसपेशियों को कमजोर कर देती है, आंखों की रोशनी को कमजोर कर देती है, हाथ पैर सोने लगते हैं, सुनपन की समस्या हो जाती है। इसके अलावा कानों में कम सुनाई देने लगती है, बाल झड़ने लग जाएंगे, शरीर में मिनरल्स की कमी होनी शुरू हो जाती है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज की समस्या हो चुकी है तो दोस्तों उनको भी रोजाना डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए और अपने ऑर्गन्स को सुरक्षित रखने के लिए अलसी पाउडर का सेवन इस तरह दही के साथ जरूर करना चाहिए। जो लोग दही के साथ सेवन नहीं करना चाहते हैं उन लोगों को कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों अगर आप या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य मोटापा कम करना चाहते हैं, पेट या कमर में चर्बी बहुत ज्यादा जम गई है या शरीर के किसी और जगह पर चर्बी है, तो इस मोटापे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उठते बैठते चलते फिरते हड्डियों से कट कट की आवाज आती है और आप ही जोड़ों के दर्द से आराम पाना चाहते हैं, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके शरीर के कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा और आपके शरीर की हड्डियां वज्र के समान मजबूत होने लग जाएंगे। तो आपको कभी भी जोड़ों घुटनों का दर्द नहीं सताएगा। इसके अलावा आपको इस नुस्खे को लेने से आपके शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी और इम्यून पावर बढ़ने से आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये कोई आज का नुस्खा नहीं है, ये बहुत ही पुराना नुस्खा है। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल रेगुलर किया करते थे और हमेशा हेल्दी रहा करते थे। तो जो लोग अलसी को दही के साथ नहीं लेना चाहते हैं तो वे लोग दूध के साथ भी ले सकते हैं। 1 गिलास गुनगुने दूध में 2 चम्मच अलसी पाउडर को घोलकर सुबह नाश्ता करने के बाद इसे पी सकते हैं या फिर रात को सोने से पहले भी दूध के साथ अलसी का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा जिनके शरीर का नेचर पित्त है, गर्म प्रकृति का है, तो वे लोग भी अलसी का सेवन दही के साथ बेफिक्र होकर कर सकते हैं। शरीर में इस तरह से गर्मी नहीं बढ़ेगी।